हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विथ हैरी। अभी मैट्रिक्स की सीरीज़ में अपन आगे बढ़ते हैं और आज अपन देखेंगे हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। कोई भी सेमेस्टर का पेपर उठा लो, उसमें आपको ये सवाल ज़रूर मिलेगा कि हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। तो चलो, मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया है, दैट इज़ 3x3 मैट्रिक्स, और ये सवाल आया था EMU 2001, 5 and 3, मतलब 3 टाइम्स रिपीटेड है। तो चलो, इंपॉर्टेंट है, यही करते हैं अपन। सबसे पहले बात यह है कि अपन आइगन वैल्यूज़ कैसे ढूंढेंगे और फिर उसके आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। तो आइगन वैल्यूज़ फाइंड कैसे करोगे? आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए पहले एक इक्वेशन ले लो। तो इक्वेशन एक याद रखो, इक्वेशन अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो उसके लिए इक्वेशन आएगा लैम्बडा क्यूब माइनस, देन हियर द इक्वेशन इज दैट सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इंटू लैम्बडा स्क्वेयर प्लस यहाँ पर आएगा सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स जो है उनके माइनर्स का सम करो एंड दैट माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ओके। ये जो इक्वेशन मिलेगा उस इक्वेशन के हिसाब से आप लोग क्या फाइंड कर सकते हो? आइगन वैल्यूज़। तो ठीक है, इससे तो मुझे आइगन वैल्यूज़ मिल जाएंगे। तो आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए ये वाला, तो इसमें देखो मैं डाल रहा हूँ लैम्बडा क्यूब। हाँ, और ये इक्वेशन आप लोग याद करते वक्त एक चीज़ याद रखो कि लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पर देखो माइनस प्लस माइनस, तो अल्टरनेट साइन से पहले माइनस आएगा फिर प्लस देन माइनस, ओके। सो लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये वाले देखो, 2 + 2 + 2 4 + 2 6, सो 6 लैम्बडा स्क्वेयर प्लस यहाँ पर सम ऑफ डायगोनल माइनर एलिमेंट्स। तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स के जो माइनर है उनका मुझे सम चाहिए। तो वो कैसे फाइंड करोगे आप लोग? तो चलो, उसके लिए दूसरा एक पेपर में ले रहा हूँ। तो देखो, हाँ, यहाँ पर ओरप में भी आप लोग ढूंढ सकते हो। तो चलो, कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले मेरे पास 2 है, तो टेक दिस 2, देन दिस रो एंड दिस रो विल बी एलिमिनेटेड, देन 2 to the 4, 2 to the 4 minus 1, minus minus plus and again minus, so 2 minus 1, 4 minus 1, that will be is equals to 3. Next my diagonal elements is 2, so this second row and this second row they are eliminated, so 2 to the 4 minus 1, again I will get 3, okay. Then next diagonal element, this is last 2, so I will remove this row and this row, means last row and this last row, so 2 to the 4 minus what I will get? Minus 1, but actually minus minus plus 1, so 5, so 5 plus 6 you will get 11, that is 3 plus 3 6, 6 plus 5 11, so 11 lambda। अपना इक्वेशन क्या था? लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इंटू लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखो, लैम्बडा क्यूब माइनस मैंने क्या किया? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 2 + 2 + 2 6 किया, फिर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के जो माइनर्स है उनका, तो 2 लिया पहले, तो 2 के ये 4 माइनर्स थे, इनका मैंने सम किया, ये सब मिला के मुझे मिला 11 लैम्बडा माइनस। अभी मैं क्या फाइंड करूंगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सिंपल है, कैलसी ले लो, इसमें मोड 6 वेक्टर में गया 1 3x3 मैट्रिक्स, ओके। 2 डाला मैंने, -1 1 1 डाला, फिर 2, देन -1, देन 1, देन -1 2, ओके। अभी क्या करोगे आप लोग? प्रेस ऑल क्लियर पहले, लेकिन उसके पहले एलिमेंट्स देख लो, 2 -1 1 1 2 -1 1 -1 2, हाँ, ओके, ऑल क्लियर। सो देखो, ऑल क्लियर करूँगा, फिर शिफ्ट +4, फिर ऑप्शन 7 आई वॉन्ट डिटर्मिनेंट, सो फिर शिफ्ट प्लस अगेन 4 मैट ए, आई एम गेटिंग 6, सो इसका मतलब क्या है? -6 इज इक्वल्स टू 0, सो दिस इज माई, चलो ये इक्वेशन बन गई। तो इस इक्वेशन से आप लोग क्या निकाल सकते हो? इस इक्वेशन से अपन निकाल सकते हैं आइगन वैल्यूज। तो इस इक्वेशन को, और इसके लिए भी कुछ नहीं, आपको सॉल्व नहीं करना है, सीधा कैल्सी उठाओ और कैल्सी में डाल दो। चलो, 4th इक्वेशन मैंने सिलेक्ट किया है क्योंकि अपने पास क्यूब है, सो 1, देन I have -6,
then 11, then again minus 6 is equals to, okay, so I am getting here lambda is equals to what I am getting, x1 1, then 3 and then 2. So you guys can see here, देखो I am getting 1, 3 and 2. So these are my eigen values. तो ये जो आपको लैम्डा की वैल्यूज मिली, these are your eigen values. So now 3x3 मैट्रिक्स के 3 आइगन वैल्यूज आपको मिल चुके. फिर भी अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपको जो आइगन वैल्यूज मिले वो करेक्ट है या रॉन्ग है, तो वेरीफाई कैसे कर सकते हो, देखो 2 + 1 3, 3 + 3 6. और मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया था कि मैट्रिक्स की और एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज. तो आइगन वैल्यूज का सम आया 6 और सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स भी 6 ही बन रहा है, 2 + 2 + 2 6. सो वी आर ऑन अ राइट ट्रैक. यहाँ से आपको पता चलेगा कि अपन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं. तो अभी आइगन वैल्यूज मिल गए, तो अभी आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड करोगे, एक एक आइगन वैल्यूज ले लो और उससे आइगन वैल्यूज. सो फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1, उसके लिए दैट इज a माइनस लैम्डा i इंटू एक्स इक्वल्स टू 0. तो देखो मैंने सबसे पहले क्या करना है, 1 लिया. इट मीन्स दैट यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, हर एक डायगोनल एलिमेंट से 1 माइनस करो. सो 2 - 1 1, सो 1 1, देन आई एम गेटिंग -1, 2 - 1, अगेन आई विल गेट 1 -1, 1 -1, देन 2 - 1 आई विल गेट 1 इंटू, देखो यहाँ पर आएगा x1 x2 x3 इंटू x है ना, इज इक्वल्स टू ये पूरा बनेगा 0 0 0. ओके, अभी देखो यहाँ पर सीधा अपन क्रैमर्स रूल लगा सकते हैं. बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल आप लोग बोल सकते हो, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल वी गेट. तो देखो आपको क्या मिल रहा है, क्रैमर्स रूल अगर मैं लगाऊंगा, और क्रैमर्स रूल अपन किस पे लगा रहे हैं, इक्वेशन 1 and 2. तो इक्वेशन 1 and 2 क्या है अपने पास, x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0, एंड माई इक्वेशन 2 इज x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 0. दिस इज माई इक्वेशन 1, दिस इज माई इक्वेशन 2. सो बाय अप्लाइंग क्रैमर्स रूल ऑन इक्वेशन, यहाँ पर लिख दो, ऑन इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, आपको क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर क्या आएगा, सिंपल सी बात है यार. चलो पहले आएगा x1, तो x1 अपॉन, तो अभी क्रैमर्स रूल आप लोग कैसे लगाओगे, मैंने x1 लिया है ना और ये दो इक्वेशन लिए, तो चलो आप लोग x1 को भूल जाओ और रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स ले लो, जैसे अपन ने यहाँ पर माइनर्स निकाले थे उसी हिसाब से. तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 1 1 -1, और यहाँ पर अगला जो x2 है ना उसके लिए ये माइनस साइन हमेशा याद रखो, बीच वाले एलिमेंट को हमेशा माइनस आएगा. सो -x2, अभी x2 लिया है तो इसके लिए ये मैं बीच वाले एलिमेंट्स छोड़ दूंगा. आगे क्या आएगा, 1 1 1 -1 1. देन x3 के लिए चलो सिंपल यार, अभी x3 के एलिमेंट्स छोड़ दो, क्या आएगा 1 1 -1 1. ओके, ये हो गया. फिर x1 अपॉन -1 इंटू -1 क्या मिलेगा आपको, आई विल गेट -1 इंटू -1 क्या मिलेगा आपको 1, एंड 1 -1 आई विल गेट 0. देन अपॉन -x2, इसका क्या आएगा, देखो 1 इंटू -1 आई विल गेट -1, एंड -1 दैट विल बी -1 -2. x3 के लिए क्या आएगा, देखो 1 इंटू 1 आई विल गेट 1, एंड 1 -1, सो दैट विल बी 1 + 1 आई विल गेट 2. तो चलो 0 -2 -2, ये माइनस माइनस अपन कैंसिल कर देते, फिर इसको अपन 2 से डिवाइड करते. चलो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, x1 अपॉन 0, x2 अपॉन 1 and x3 upon 1. It means that now I have the, so for lambda equals to 1, आइगन वेक्टर्स आर, आपको ये जो मिले ना ये आपके आइगन वेक्टर्स है. आइगन वेक्टर्स आर, क्या आइगन वेक्टर्स बने आपके 0 1 1, दीज आर योर आइगन वेक्टर्स. सो स्टेप समझ में आया. सबसे पहले अपन ने क्या किया, डायगोनल एलिमेंट्स में जो अपना आइगन वैल्यू मिला है वो एक एक अपन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. पहले मैंने फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1 लिया है, तो 2 - 1 2 - 1 2 - 1, ऐसा अपन ने 2 से 1 माइनस किया. फिर क्रैमर्स रूल लगाया इक्वेशन 1 और 2 पे, एंड देन x1 x2 x3 के वैल्यूज अपन ने फाइंड किए. सो दीज आर माई आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1. तो इसी हिसाब से अभी अपन अगले वाले के लिए देखेंगे, दैट इज फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2 and 3 के लिए भी अपन देखेंगे. तो चलो उसके लिए भी देख लेते हैं, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है. तो देखो फॉर लैम्डा इक्वल्स टू
टू के लिए लेते। अभी तक मैंने किसके लिए लिया था, फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए लिया था, अभी 2 और 3 बचे। लेट्स कंटिन्यू। देखो अभी फॉर लैम्डा इक्वल्स 2 अपन ले रहे, तो उसके लिए भी अपन ने क्या किया है, ये मेरे पास मेरा ओरिजिनल आपका मैट्रिक्स है, तो उसमें अगर मैं 2 डालूंगा तो 2 - 2 0 बनेगा। देन डायगोनल एलिमेंट्स में अपन ये लैम्डा की वैल्यू डाल रहे हैं, दैट इज आइगन वैल्यू, सो 0 0 बनेगा। और फिर मुझे यहाँ पर 2 इक्वेशंस मिल रहे हैं, तो उसको भी अपन पहले जैसे किया था वैसे ही कर रहे, दैट इज बाय यूजिंग क्रामर्स रूल ऑन इक्वेशन 1 and 2 वी गेट x1 अपॉन, तो देखो x1 लिया है मैंने, तो x1 को भूल जाओ 0 और 1 को, और फिर रिमेनिंग x2 और x3 का लिया, उसी हिसाब से x2। लेकिन ये माइनस साइन भूलना नहीं, बीच वाला, हमेशा बीच वाला जो एलिमेंट रहेगा माइनस, क्रामर्स रूल में इसमें माइनस रहता है, ये माइनस नहीं भूलना है आपको। तो देखो अभी इसके लिए करते, तो मैंने माइनस ले लिए, अभी क्या करेंगे अपन, x1 अपॉन -1 × -1 1, एंड देन 1 - 0 1, सो आई एम गेटिंग 1। देन x2 अपॉन, देखो -1 × 0 0, -1 आई विल गेट -1। x3 अपॉन, आगे क्या मिलेगा, 0 × 0 0, -1 - 1 पॉजिटिव 1, सो यहाँ पर आएगा 1। तो x1 अपॉन 1 1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअल में आपको क्या मिलेगा। सो आप लोग बोल सकते हैं कि फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2 आइगन वेक्टर्स आर। सो आइगन वेक्टर्स क्या क्या है आपने यहाँ पर, 1 1 and 1, दीज आर माई आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2। समझे आप लोग। और अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो देखते हैं अपन, और एक वैल्यू बची अपने पास, अभी आइगन वैल्यू ढूंढेंगे फॉर लैम्डा इक्वल्स टू, थर्ड आइगन वैल्यू क्या थी अपनी, 1 2 हो गया, अभी 3 बचा है, तो फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 3, तो फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 3 ले रहा हूँ मैं, तो उसमें देखो, उसमें अपन क्या करेंगे, अभी ओरिजिनल मैट्रिक्स देखो, हाँ दिस इज माय ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या था, ये था। तो इसमें अगर मैं 3 माइनस करूंगा तो डायगोनल एलिमेंट्स में 3 माइनस करना है, देन 2 - 3 व्हाट यू विल गेट, -1 1 1, देन -1, देन 2 - 3 आई विल गेट -1 -1, देन 1 -1 2 -1 आई विल गेट -1। चलो ये भी हो गया। अभी आगे का पार्ट करते, तो क्या करने का है आपको, ये वाला वैल्यू मिल गया, और इक्वेशन मत बोलो, इक्वेशन क्या है, a - λI × x = 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू 0 0 0, और आगे क्या डालोगे। चलो पहला वाला इक्वेशन तो हमेशा लेना ही होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, तो ये वाला ले लो। यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन विल बी -x1 -x2 plus x3 equals to 0. This is your first equation. Second equation is x1 minus x2 minus x3 equals to 0. So by applying Cramer's rule, आपको Cramer's rule लगा कि क्या मिलेगा, by applying Cramer's rule we get। तो Cramer's rule कैसे लगाओगे वो मैंने बताया था, सिंपल सी बात है। देखो x1 अपॉन, यहाँ पर क्या आना चाहिए, अभी x1 को छोड़ दो, x1 छोड़ दिया तो बचे हुए एलिमेंट्स को लेना है, उनके माइनर्स, मतलब देखो -1 और फिर 1 एंड -1, ओके। और बीच वाला साइन नहीं भूलना है, ये वाला -x2 होता है हमेशा क्रामर्स रूल में, और x1 और x3 पॉजिटिव होते हैं, अपॉन, तो देखो -x2 है, अभी x2 को भूल जाओ तो क्या आएगा, -1 1 1 एंड -1, और x3 के लिए क्या आएगा, -1 1 -1 एंड -1। देखो x3 को मैंने छोड़ दिया, क्या बचा है मेरे पास, -1 1 -1 1। और x1 के लिए कैसे किया था, x1 को भूल गया मैं, और -1 -1 -1, इस हिसाब से आपको करना है। तो आपको क्या मिलेगा, x1 अपॉन, क्या मिलेगा, x1 अपॉन, देखो सिंपल सी बात है, -1 × -1 आई विल गेट 1, एंड देन 1 माइनस -1, बिकॉज 1 × -1 -1, सो माइनस माइनस प्लस, सो इज इक्वल्स टू 2 अपॉन -x2। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो -1 × -1 1, एंड देन 1 - 1 यू विल गेट 0 अपॉन x3। तो x3 की वैल्यू क्या मिल रही है, देखो -1 × -1 दिया है, राइट, -1 × -1 आई विल गेट +1, एंड -1 × 1 -1, सो माइनस माइनस प्लस, आई विल गेट 2। तो 2 मिला है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते, जस्ट डिवाइडेड बाय 2 क्या मिलेगा आपको, x1 अपॉन 1
-x2 तो अभी माइनस माइनस तो कैंसिल, इधर माइनस का कोई सवाल ही नहीं क्योंकि 0 है. एंड देन x3/1. सो हियर आल्सो यू कैन से दैट फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 3 आवर आइगन वेक्टर्स आर. तो आपके आइगन वेक्टर्स क्या है, उसके लिए आइगन वेक्टर्स क्या बने आपके, तो वो लिख लो. ये जो मुझे मिला है अभी 1 0 एंड 1, दीज आर माई आइगन वेक्टर्स. तो आइगन वैल्यूज़ के लिए और आइगन वेक्टर्स के लिए तो सिंपल सी बात थी, आपको स्टेप्स याद रखने. और सबसे पहली बात ये वाला इक्वेशन नहीं भूलना है. अगर 3x3 मैट्रिक्स मिलता है तो उसके लिए आइगन वैल्यूज़ के लिए क्या इक्वेशन था, लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इंटू लैम्डा स्क्वेयर प्लस सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इंटू लैम्डा माइनस ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0. और इसमें साइंस कैसे है, देखो माइनस प्लस माइनस मतलब अल्टरनेट साइंस है. ये इक्वेशन एक फॉर्म होगा, उस इक्वेशन में आप लोग डालोगे तो आइगन वैल्यूज मिलेंगे और फिर हर एक आइगन वैल्यूज के लिए आइगन वेक्टर्स ढूंढो इस हिसाब से. ओके, थैंक यू.